दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 340 है और इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते हैं दोस्तों आप लोगों को, जिसमें इंपॉर्टेंट जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ पेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम का जो वीडियो लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यानी 12 के अंतर्गत जो है कौन कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें व्यथित व्यक्ति कर सकता है, संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, यानी उसके सगे संबंधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसमें ए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। अच्छा क्वेश्चन है ये पॉलिटी से। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 2 नंबर में, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया है। इसमें से कौन सी जो परिभाषा है इसका किस एक्ट में है, किस धारा में ये पूछा गया है। तो ये धारा 3 में है। किसमें है ये? धारा 3 में है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 3 नंबर में, किशोर को न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 29 के अधीन गठित की जाने वाली बाल कल्याण समिति का गठन कौन करता है। यहाँ पे बाल समिति का गठन कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। पॉलिटिक्स ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, श्रद्धापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए केंद्र राज्य सरकार या उसमें अधिकारी प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 किस धारा में की गई है। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। तो ये किस धारा में की गई ये पूछा गया है। तो धारा जो है आपका धारा 22 में की गई है। किसमें? धारा 22 में की गई है। तो ये देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार है। ठीक है, अधिनियम कौन सा था? 1989 था। तो याद रखिएगा ये जो अनुसूचित जाति वाला अनुसूचित जनजाति वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कि धारा 22 होगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर में, मादक पदार्थों का सेवन करने के पश्चात मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत उसका श्वास परीक्षण हो सकता है। यानी कि किस धारा के अंतर्गत जो है उसका सांस परीक्षण हो सकता है। तो इसमें से कौन सा धारा होगा? तो धारा जो है दोस्तों इसमें जो आपका ए ऑप्शन है 203 ये इसके द्वारा जांच किया जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, सेल्फ स्टार्टर प्रयोग करने पर हेडलाइट, ये साइंसी क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर प्रयोग करने पर हेडलाइट क्या होता है। क्या होता है हेडलाइट में? तो हेडलाइट में जलती बुझती है। क्या होता है? जलती बुझती है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आप। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, पर्यावरण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था ये पूछा गया है। तो इसमें ये हुआ था 23 मई 1996 को। कब हुआ था? 23 मई 1996 को लागू हुआ था, जबकि 86 था ये अधिनियम। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का दायित्व है। ये जो पर्यावरण संबंधी लेबोरेटरी होता है या अपनी प्रयोगशाला होता है, इसको स्थापित एस्टेब्लिश करने का किसके पास दायित्व है। तो ये दायित्व है दोस्तों केंद्र सरकार के पास। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सारे थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल धाराओं की संख्या है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में यहाँ पूछा गया है कि कुल धाराओं की संख्या कितना है। तो यहाँ पे कुल धाराओं की संख्या जो है यहाँ पे 66 है। कितना है? 66, यानी कि 66 धारा जो है ये आपका अधिनियम 1972 से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका 10। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 10 नंबर में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसका पूछा गया है हेडक्वार्टर, यानी हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ? यूपी में। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 11 नंबर में, मानवाधिकार अधिनियम 1993 में धाराओं की कुल संख्या क्या है। यहाँ पे जिक्र चला है 1993 वाला मानवाधिकार। तो इसमें कुल धाराओं की संख्या क्या है। तो कुल धाराओं की संख्या इसमें 43 है। कितना है? 43 इसमें कुल धारा है। बढ़ते हैं आपका
अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 12 नंबर में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की 21 धारा के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराधों अथवा उल्लंघन के लिए यह अधिनियम लागू होगा। यानी कि भारत में नहीं हुआ है उसका अधिनियम यहाँ पे लागू होगा। तो ये धारा कौन सा होगा? तो धारा होगा ये दोस्तों धारा 75। कौन सा लागू होगा? धारा 75 लागू होगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 13 नंबर में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 को किस धारा में गोपनीयता और एकांतता को भंग करने के लिए दंड वर्णित है? जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 की किस धारा में गोपनीयता और एकांतता को भंग करने के लिए दंड वर्णित है? तो ये धारा आपका धारा 72 में वर्णित है। किसमें? धारा 72 में वर्णित है। तो याद रखिएगा धारा 72। बढ़ते अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 14 नंबर में, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे 1860 की बात चल रहा है। इसमें पूछा गया है कि धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें जो धारा है दोस्तों ये है आपका 551 धारा है और 23 अध्याय है। क्या है? 500 धारा है, 511 और 23 अध्याय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में निरोध की अवधि होगी। तो कितना की अवधि होगी निरोध की? तो इसमें जो अवधि दिया हुआ है ये 12 माह का होगा। कितना होगा? टोटल 12 माह की अवधि होगा। तो याद रखिएगा 12 माह। बढ़ते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को किस धारा में दिया गया है? लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्तियों का वर्णन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को किस धारा में दिया गया है? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया था ना दोस्तों 2005 में आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता कब आया था? तो 2005 में आया था। यहाँ पे पूछा है किस धारा के अंतर्गत है वो बताना है। तो ये धारा जो है आपका धारा 5 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? धारा 5 के अंतर्गत है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर को। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों 31 धारा है। कितना है? 31 धारा और 6 अध्याय है। कितना है? 31 धारा और 6 अध्याय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य जनता या समाज की रुचि हो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 में किस नाम से वर्णित किया गया है? ठीक है, इसको किस नाम से वर्णित किया गया है? कौन सा? 1998 में वर्णित किया गया है। तो किस नाम दिया गया है इसे? तो इसे जो कि दोस्तों दिया है आपका पारिवारिक कर्तव्य, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट एक मिनट। यहाँ पे आपका राज्य जनता या समाज की रुचि हो ना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो ये लोक कर्तव्य हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मैं गलत ये बता दिया था, ए ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 19 नंबर में, घरेलू हिंसा को महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो देखिए जो घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए अधिनियम 2005 आया था उसमें अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अपील के बारे में जो प्रावधान किया गया है धारा 29 में किया गया। किस में किया गया? धारा 29 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 20 नंबर में, विशेष किशोर पुलिस इकाई का वर्णन किशोर न्याय अधिनियम 2020 के किस धारा में किया गया है? यानी बालकों के देखरेख एवं संरक्षण। ठीक है, तो किस अधिनियम में किया गया बालकों का संरक्षण का देखरेख? तो ये किया गया है दोस्तों आपका धारा 63 के अधिनियम में। कौन सा? धारा 63 के अधिनियम में। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 21 नंबर में, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये है कहाँ पे? तो ये यूके यानी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये भारत का पहला ये था, क्या था? ये नेशनल पार्क था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 22 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। तो कौन ये बात को सिद्ध करता है? तो ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो संविधान निर्माता संसद के सदस्यों से ज़्यादा बड़े नेता थे, क्या थे? संविधान निर्माता संसद के सदस्यों से ज़्यादा बड़े नेता थे। तो इस कारण से इस कारण होगा। बढ़ते हैं आपका 23। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं। देखिए सत्यमेव जयते शब्द जो लिए गए हैं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना किसने की है? जनगण मन की रचना जो है इसमें किसने की है? तो देखिए इसका क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अमार सोनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का, ठीक है ना। तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान जो है इन्होंने ही गाया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही ने गाया था, अमार सोनार बंगला। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों 25 नंबर में, निम्नलिखित में से किसको गति वायु में सबसे तीव्र है? देखिए, किसको गति वायु में सबसे तीव्र है, यानी कि किसका गति जो है वायु में सबसे ज़्यादा होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें गति होगा दोस्तों ये होगा प्रकाश का। प्रकाश का गति इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का है। पूछा गया हाल में ही राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख द्विवार्षिक सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया गया था? चोगम, जिसका नाम दिया गया था चोगम। तो ये चोगम को कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो है ये पर्थ में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पर्थ में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, किस भारतीय राजनीति को दूसरे कार्यकाल के लिए 54 देशों के राष्ट्रमंडल समूह का महासचिव नियुक्त किया गया है? करंट से क्वेश्चन है। 54 देशों का राष्ट्रमंडल के समूह को महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों आपका कमलेश शर्मा को। किसको? कमलेश शर्मा को। यहाँ नहीं, बी ऑप्शन यहाँ से सही है, कमलेश शर्मा। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे 28 नंबर में, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, पीपीएफ का जो पूर्ण रूप है ये है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखिए, यहाँ पे जो आपका इम्यूटिंग है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग, ये तो करता है। इम्यूटिंग भी करता है, ये भी करता है कंप्यूटर। तो बाकी जो ये आपका दोस्तों अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मानव का गुण होता है, ना कि कंप्यूटर या रोबोट का गुण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 30 नंबर में, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेघा पाटकर है, मेघा पाटकर, ठीक है। इसी के संदर्भ में ये इन्होंने ही नेतृत्व किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन आया दोस्तों 31 नंबर का, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से प्रसिद्धि पाई? यानी किस वाद्य यंत्र में ये प्रसिद्धि हासिल की थी? तो ये था शहनाई। ये जो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक था और काफ़ी इसमें सिद्धि इसको प्राप्त था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 32 नंबर में, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसका जो नाम होता है विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये आपका उष्मा के द्वारा नष्ट हो सकता है, यानी ए बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस है उसको किस में रखा जाता है? तो इसको जल में रखा जाता है। डी ऑप्शन है। अगर लाल फास्फोरस की बात चलेगा दोस्तों, तो लाल फास्फोरस जो आपका केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? लाल फास्फोरस केरोसिन में रखा जाता है। तो इनके बारे में भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, हाल में ही शुरू की गई विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस दोस्तों 4286 किलोमीटर का ये 86 किलोमीटर चलता है। कितना? 4286 किलोमीटर। याद रखिएगा, 4286 किलोमीटर क्या चलता है? विवेक एक्सप्रेस चलता है। बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसके पास है? यानी व्यक्तिगत पूछा गया है यहाँ। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें एक दिवसीय क्रिकेट में रन बनाया है, ठीक है ना, क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये है ब्रायन लारा के पास। यहाँ पे बी लारा लिखा हुआ, ये ब्रायन लारा है इसका पूरा नाम। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको 36 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 36 नंबर में, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो भूमि के नीचे जो पाया जाता है इनमें से मूंगफली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये फल होता है और मूंगफली के जो ज़मीन के नीचे पड़ता है। अगर यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे पौधा है, तो इसके नीचे ये पड़ता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में, परभक्षण निमुक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर पक्षी का अधिक नियंत्रण होता है? परभक्षण के निमुक्त परिस्थितियों में किसमें शिकार के ऊपर पक्षियों का अधिक नियंत्रण होता है? तो पक्षियों का अधिक जो नियंत्रण होता है दोस्तों, इसमें होता है सिंह और हिरन का। क्या होता है? सिंह और हिरन का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर।
अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 38 में, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था दोस्तों आपका पर्सी एल स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? पर्सी एल स्पेंसर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ये सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये होगा नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी जो कि भारतीय मूल के थे। ये क्या थे? भारतीय मूल के थे। मुझे याद आया तो ये पता चला कि ऑप्शन गलत बताऊंगा, तो ये बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें 39 नंबर में, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, टेस्ट ट्यूब शिशु में, टेस्ट ट्यूब शिशु में क्या होता है? तो टेस्ट शिशु ट्यूब जो होता है दोस्तों, ये अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। क्या? यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। जो टेस्ट ट्यूब शिशु होता है या बेबी होता है, अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। किसका? अंडाणु का जो निषेचन होता है ये टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास कहाँ पे होता है? तो विकास गर्भाशय में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 41 नंबर में, एलोसोम होते हैं। ये क्या होते हैं एलोसोम? तो एलोसोम जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? ये लिंग गुणसूत्र होता है एलोसोम। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, किस बाजार की स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? तो ये जो अधिक क्षमता होती है दोस्तों, ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। किसमें? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें 43 में, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ा दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दोस्तों आरोही कर। क्या कहा जाएगा? आरोही कर कहा जाएगा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 44 नंबर में, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये दोस्तों आपका 6 महीने के लिए अधिकतम लागू रह सकता है। एक समय के लिए अधिकतम 6 माह के लिए यहाँ पर ये लागू रह सकता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था? ये अपने ससुर की हत्या कर दिया था अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? तो ये जो सेना था ये मलिक कफूर था। कौन था? मलिक कफूर था। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर में, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। तो इसका कारण क्या है? पानी की पाइप। देखिए जब बर्फ़ बनता है ना, ये आयतन ज़्यादा लेता है, ठीक है, क्योंकि जो बर्फ़ होता है ना ये पानी से कम संग्रहण होता है और ये आयतन ज़्यादा लेता है, ठीक है। पानी जमने पर क्या होता है? बर्फ़ बनता है। बर्फ़ क्या लेता है? आयतन। जब ये आयतन ज़्यादा लेगा और पाइप में जगह कम रहेगा तो उससे ये ज़्यादा ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो इसी कारण से जो पाइप में क्या होता है, पानी की पाइपों के संकुचन कारण, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। एक देखिए ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों 48 में, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है। देखिए जर्मन सिल्वर में क्या क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अच्छी तांबा, जस्ता और निकिल। क्या होता है? तांबा, जस्ता, निकिल। यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। याद रखिए तांबा, जस्ता, निकिल मिलकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। और याद रखिए जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिल्वर जो होता है ना ये 0% होता है। कितना होता है? 0%, यानी कि नहीं होता है सिल्वर। तो सिल्वर वाला ऑप्शन तो आपको टिक ही नहीं करना है। बढ़ते हैं आपका 49। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, एस्किमो नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? एस्किमो नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये करती है कनाडा तथा अलास्का में। कहाँ पे? कनाडा तथा अलास्का में जो है एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग, बृहस्पति का जो द्रव्यमान है ये लगभग किसके बराबर है? तो ये है सूर्य के द्रव्यमान का हजारों भाग, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है ये क्या? बृहस्पति का द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपका बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार दोस्तों हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।